सुशांत सिंह राजपूत के मामले की प्राइम सस्पेक्ट मानी जाने वाली सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो 8 तारीख को उनको छोड़कर चली गई थी, उसी रिया चक्रवर्ती से आज कहा जा रहा है कि सीबीआई पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए सीबीआई ने अपने सवालों की लिस्ट तैयार कर दी है। ऐसे सवाल होंगे कि रिया अपने ही जवाबों में उलझ जाएगी। कुछ इस तरह से ये सवाल तैयार किए जाते हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ है वो अलग अलग राउंड्स में कंप्लीट की जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाकी जो लोग हैं, नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी, इन तीनों से सीबीआई जो है पिछले कुछ दिनों से बातचीत कर रही है। 2 बार क्राइम सीन्स क्रिएट कर लिए गए हैं और अब कहा जा रहा है कि बारी है रिया चक्रवर्ती की। लेकिन रिया चक्रवर्ती को बुलाने से पहले सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन को पुख्ता रखना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल वो रिया चक्रवर्ती से पूछ सके। इसीलिए पिछले 4 दिनों से नीरज सीबीआई के साथ है और पिछले 3 दिनों से सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत दोनों सीबीआई के साथ है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पहले राउंड में किस तरह के सवाल करेगी, इन सवालों की एक लिस्ट सामने आई है। क्या क्या है वो सवाल, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती पर इल्जाम क्या लगे हैं। इल्जाम नंबर 1, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाया। इल्जाम नंबर 2, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए कहां गायब किए। आरोप नंबर 3, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को उनके परिवार से दूर करने की कोशिश की। आरोप नंबर 4, रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ कंट्रोल करती थी और किसी से मिलने नहीं देती थी। आरोप नंबर 5, अगर सुशांत सिंह राजपूत बीमार थे तो फिर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बीमारी उनके घर वालों से, उनकी फैमिली से क्यों छिपाई। और इन्हीं सब आरोपों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जो सवाल रिया चक्रवर्ती से करेगी वो सवाल कुछ इस तरह से होंगे। पहला सवाल कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वह सब जानते हैं कि जलेबी फिल्म के बाद रिया चक्रवर्ती का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया है। ऐसे में पिछले 2 सालों में रिया चक्रवर्ती के एसेट्स कैसे बढ़े और उनके खर्चे कैसे चल रहे थे, इस बात को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट, बैंक अकाउंट कौन हैंडल करता था। वेल सब जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती के पास सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मिले थे और स्टाफ मेंबर्स को क्या सैलरी देनी है, कब देनी है, ये सब डिसीजन रिया चक्रवर्ती ही लेती थी। इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी है। सवाल नंबर 3, सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ निकालने पर आपका क्या कहना है। जाहिर सी बात है ईडी ने इस पर छानबीन की है। रिया चक्रवर्ती के एसेट्स अचानक से बढ़े हैं जबकि उनकी इनकम नहीं बढ़ी है और कुछ फर्जी कंपनीज भी खोली गई जिसके तहत कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। सवाल नंबर 4, सुशांत के डिप्रेशन की दवा की सच्चाई क्या है। कई सारी ऐसी बातें सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती ही दवाई देती थी, किसी को पता नहीं था ये दवाइयाँ किस चीज़ की है। और अब तो खबर ये भी आई है कि रिया के पिता, जो कि एक रिटायर्ड डॉक्टर है, वो ही ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब किया करते थे। सीबीआई का रिया से सवाल नंबर 5, 8 जून की रात को सुशांत का घर छोड़ने के पीछे की वजह क्या थी। वेल जाहिर सी बात है इस सवाल में तो रिया चक्रवर्ती डेफिनेटली उलझने वाली है, क्योंकि जिस वक्त सीबीआई ने नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की तो दोनों के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी आए। एक ने कहा कि रिया बहुत गुस्से में थी, शायद दोनों का झगड़ा हुआ था, तो दूसरे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ये क्लेम कर चुकी है कि सुशांत ने ही उन्हें घर छोड़कर जाने को कहा था। लेकिन जब रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की चैट वायरल हुई तो उसमें रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को इन्फॉर्म किया कि मैं सुशांत को छोड़कर निकल चुकी हूं। यानी कि रिया के ही बयान 2 जगह अलग अलग नजर आए हैं। तो ये सवाल बहुत ही जबरदस्त तरीके से उलझाएगा और ये बहुत ही अहम सवाल है इस पूरे केस का कि 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर निकली थी। सीबीआई का रिया से सवाल नंबर 6 होगा कि क्या 8 जून की रात आपका सुशांत से कोई झगड़ा हुआ था। पहले इसका जवाब रिया क्या देगी ये तो नहीं पता, लेकिन रिया के स्क्रीनशॉट से पूरी जनता जान चुकी है कि 8 जून को झगड़ा हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती ही निकली थी और निकलते ही महेश भट्ट को इन्फॉर्म किया था कि
आयशा मूव्ड ऑन। सीबीआई रिया से 7वां सवाल ये करेगी कि 8 जून जिस दिन आप सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई थी, तब से लेकर 14 जून यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ वाले दिन तक आपकी किन किन से बात हुई। जाहिर सी बात है, रिया चक्रवर्ती शुरू से ही सपोर्ट नहीं कर रही है। ईडी की तरफ से भी ऐसी खबर आई है, तो हो सकता है कि सीबीआई को भी इस मामले में रिया सपोर्ट नहीं करे। ऐसे में सीबीआई के पास रिया चक्रवर्ती की फोन डिटेल्स डेफिनेटली होगी, तो रिया चक्रवर्ती अब झूठ नहीं बोल पाएंगी। हालांकि ईडी से उन्होंने अपना दूसरा फोन नंबर छुपाया था, लेकिन अब वो भी सामने आ गया है और सीबीआई जिस तरीके से छानबीन कर रही है, उससे अगर रिया का और भी कोई हिडन नंबर होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। रिया चक्रवर्ती की अब तक की कॉल डिटेल से ये बात सामने आई है कि 8 से 14 तक उन्होंने सुशांत से तो बात नहीं की, लेकिन उनके साथ वाले लोगों से वो बराबर कांटेक्ट में थी। सिद्धांत पिठानी से बात हुई है, श्रुति मोदी से बात हुई है और महेश भट्ट से तो कांटेक्ट में थी ही। सीबीआई का एक और सवाल, सबसे अहम सवाल नंबर 8। ये सवाल ये है कि सुशांत की मौत के बारे में आपको किसने इन्फॉर्म किया था। ये बहुत बड़ा सवाल है, किसने रिया चक्रवर्ती को कॉल किया। जाहिर सी बात है, रिया चक्रवर्ती के सुशांत की फैमिली से तो रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन सुशांत के साथ वाले लोगों से बराबर कांटेक्ट में थी रिया चक्रवर्ती। स्टाफ मेंबर्स रिया के ही थे, रिया ने ही लगाए थे पुराने स्टाफ को फायर करके। तो उन लोगों में से किसी ने बताया या फिर सिद्धांत पिठानी ने बताया, ये जवाब आना भी सामने बहुत अहम है। रिया चक्रवर्ती ने अपने सोशल मीडिया पर सुशांत की डेथ वाले दिन एक पोस्ट की थी, शूट लाइफ को लेकर उन्होंने ये पोस्ट की थी और ये करीब करीब वही समय है जिस समय सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की खबरें आ रही थी। 14 जून की ही एक पोस्ट है जिसमें रिया चक्रवर्ती ने अपना एक शूट का वीडियो डाला है और कहा है कि आई मिस शूटिंग, और उसके बाद ओके बाय करके गुस्से वाला इमोजी डाला था। 14 जून की ये बात है और इसके जस्ट बाद सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की खबर आ गई थी। यानी कि सोशल मीडिया से ये पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती उस टाइम तक बहुत ही कैजुअल और नॉर्मल थी। और 9वां सवाल जो रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम करेगी वो ये कि सुशांत की डेड बॉडी को जब मॉर्चरी में रिया चक्रवर्ती ने देखा तो सीने पर हाथ रखकर सॉरी बाबू क्यों कहा। ये सॉरी किस बात के लिए कहा गया था? ध्यान नहीं रखने के लिए, झगड़े के लिए, धोखा देने के लिए, या गिल्ट से सॉरी बोला? क्या कारण था इस सॉरी का? तो इस सॉरी के पीछे भी रिया चक्रवर्ती को ग्रिल किया जाएगा और सीबीआई की तरफ से रिया चक्रवर्ती को 10वां सवाल होगा अपने शुगर डैडी महेश भट्ट के साथ वायरल पिक्चर्स का सच। जाहिर सी बात है, महेश भट्ट का नाम काफी कुछ इन्वॉल्व है और अब तो जनता जान चुकी है कि किस तरह से महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती को सुशांत और उनके रिलेशनशिप पर गाइड कर रहे थे। महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल है। इन पिक्चर्स का सच भी सीबीआई जानना चाहेगी कि महेश भट्ट से उनका क्या रिश्ता था जिसके तहत इस तरह की पिक्चर्स क्लिक करवाई है। इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टर्स हैं जो गॉडफादर्स के साथ अपने करियर को बैलेंस करते हैं, लेकिन वो एक्टर्स अपने गॉडफादर्स के साथ इस तरह की पिक्चर्स कम ही क्लिक करवाते हैं। ऐसे में रिया और महेश भट्ट की इन पिक्चर्स की क्या सच्चाई है, ये भी सीबीआई जाननी चाहेगी। इनिशियली ये कुछ क्वेश्चंस कहे जा रहे हैं जो सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती से पूछ सकती है। बाकी लोगों से सीबीआई पिछले 3-4 दिनों से पूछताछ कर रही है। अब रिया से पूछताछ करनी है, जिसके तहत सीबीआई अपने आप को तैयार कर रही है कि हमारे पास इनफ ऐसे एविडेंसेस हो जिससे कई सारे सवाल निकले जो रिया को ग्रिल करने के लिए काफी हो।